बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी का शहज़ादा नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, मशरिकी रवायत को जदीद अंदाज से पेश करने और मॉडर्न फैशन को मकामी ज़ौक़ से हम आहंग करना एक आर्ट है। हमारी आज की मेहमान ख़ास न सिर्फ इस आर्ट की ज़बरदस्त माहिर है बल्कि फ़ैशन इंडस्ट्री में आए रोज़ नए ट्रेंड्स भी मुतारिफ करवा रही हैं। मारूफ फैशन डिज़ाइनर दुर्रे शहवार। लेकिन नाज़रीन, दुर्रे शहवार से पहले आपको लिए चलते हैं अपने वहीद खान लाला के पास, जो मौजूद हैं शेख रशीद के रूप में। अच्छा शेख साहब, अरसा गुजर गया, आपकी तरफ से कोई सियासी पेशगोई सामने नहीं आई, बोरियत होने लग गई है। देखें, पहली बात तो ये है जुनैद सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अरसे दराज बात जो है वो कैसी हैं बाजी, ठीक है? आपने मुझे तकलीफ दी है। मैं जी देखें, सियासत और शेख रशीद कभी अलग नहीं हो सकते। ये यूं ही है कि जैसे आप एक पानी में सोटी मारें, पानी थोड़ी देर के लिए जदा होगा फिर जड़ जाएगा। तो ये सियासत जो है वो शाका के खून में सरायत करके बैठी हुई है, ये नहीं छूट सकती। सर, शेख साहब की तरफ से एक पेशगोई सुनने में भी आई है, बल्कि सच भी साबित हो गई है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जोड़ो कराटे होंगे और हो गए। देखें, बात आपने सही की है, मैंने पेशीन गोई की है। देखें, आप लोग इस मुल्क में बड़े अफसोस की बात है, बाबा वांगे को आप बड़ा सर पे बिठाते हैं, कांधों पे कभी आप मुझे भी बिठाएं। देखें, जूडो कराटे में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वहाँ चपेड़े चुपीड़े नहीं मारते। इनका होगा मिक्स मार्शल आर्ट। ये आप देख लेना, आगे आने वाले दिनों में ये पेशन गोई कर रहा हूँ। तो शेख साहब, कहाँ पे आप एक एक दिन में 10-10 पेशगोइयाँ किया करते थे, अब मेरा ख्याल 6 माह में आपने एक पेशगोई की है। और नहीं, खुदा का वास्ता है जुनैद, इतनी भी कम मैंने नहीं की। मैंने अभी रिसेंटली सियासी पेशगोई की थी। वो कौन सी? इसके अलावा मैंने तो नहीं सुनी। देखें, आपने नहीं सुनी, ये आपका मसला, मेरा नहीं। मेरे लाल हवेली में एक बिल्ली आया करती थी। मैंने उसको देख के बोला इसके 11 बच्चे होंगे। अच्छा। और वही हुआ, 11 बच्चे हुए। अच्छा, आपको कैसे अंदाजा था कि इसके घर में 11 बच्चे होंगे? वो 11 दफा म्याऊं करती थी। तो ये है शाका के प्रेडिक्शंस। आगे आने वाले दिनों में शाका और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन करेगा। अच्छा शेख साहब, तुझे ज्यादा लाख पे लगता है कि मोटरसाइकिल स्टार्ट ही छड़ के चला गया। मोटरसाइकिल और मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा शेख साहब, सियासत में तो हम अब आपको देखते नहीं है, ये बताएं कि आजकल आपकी मसरूफियात क्या हैं? देखें, एक तो आप अंधी हैं। सियासत में अगर आपने शेख को नहीं देखना तो किसको देखना है? देखें, सियासी मसरूफियत मेरी जितनी होगी शायद ही कुर्रा अर्ज पे या कुर्रा पार्लियामेंट पे किसी और सियासतदान की हो। सोना जी, मैं अपने, मेरा नाम सुहाना है। देखें साढ़े लेते तो उसे सोना हो। मैं अपने हल्के की आवाम के साथ राब्ते में हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल का बंदा हूँ। अच्छा। मलंग आदमी है जी, कभी पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, कभी हमने तो वैसे आपको अपने हलके में भी फिरते हुए नहीं देखा। यार, अभी अभी की बात है, ये ज्यादा दूर नहीं। मैं जिससे पाए खाता था, जो मेरी वजह से मशहूर हुआ था। हाँ, वो पिंडी वाला। बहुत मशहूर हो गया था, जहाँ पे आप सुबह का नाश्ता करते हैं, जिस रेडी से करते हैं। लेकिन जुनैद, मेरा दिल टूट गया। देखिए, मेरा दिल टूटा जो उसने बात की। उसने थोड़े हालात डावाडोल क्या हुए, माथे पे आंखें रख ली। क्यों, क्या हुआ है? बस जुनैद, टाइम की बात है। वो रेडी वाला मुझे कहता है कि शेख साहब माइंड ना करना, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और वक्त का नहीं पता। मैंने ये रेडी अपने बच्चों के नाम करनी है। मैंने दिल में बोला हुआ है, तूने बच्चों के नाम रेडी करनी है या सेंटारस करनी है? तो मुझे कहता है कि शेख साहब, मेरा कुछ आधार आपके पास है, मुझे वापस लौटा दो। मैंने खीसे में हाथ मारा, मैंने निकाला नहीं। मैंने कहा, बता कितना आधार है मेरा? भाई, यही मेरे दिल में था कि 14-15 हज़ार होगा। जुनैद, मैं हैरान हो गया जब मुझे उसने बताया कि शेख साहब आपका टोटल है 9,26,253 रुपए। 9 लाख? इतना नाश्ता कर गए आप? जी। मैंने कहा, यार इतना तो बनता नहीं। ये किस चीज का लगाया है? मैं तो जुनैद हैरान। मैंने कहा, शेख हूँ, गॉडजिला नहीं, इतना बिल कैसे आ गया? जुनैद, उसने रेडी के नीचे से बिल ऐसा निकालना शुरू किया जैसे भेरा इंटरचेंज पे बंदा बाथरूम के 50 रुपए दे के टॉयलेट पेपर नहीं निकालता। उसने ला के सामने रखा, उसमें लिखा हुआ था 176 लीटर शोरबा।
176 लीटर शोरबा। जनाब मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये शेख का मैदा है या फिर लैंड क्रूजर की टंकी है। 176 लीटर। मैंने कहा रेट बता। उसने रेट बताया, मैं जुनैद परेशान हो गया। मैंने कहा इतना महंगा शोरबा? कहता है ये हाई ऑक्टेन शोरबा है। आपने पूछना था ना, ये हाई ऑक्टेन शोरबा क्या होता है? मैंने पूछा था, कहता है कि हाई ऑक्टेन गंदे तेल वाली तरी का शोरबा है। वाह वाह वाह, और तुसी पी गए हो। हाँ। और यही नहीं, वैसे रेडी वाला बड़ा होशियार है। कहता है शेख साहब आपका नहीं पता, हो सकता है अगली हुकूमत में आप हो, इसलिए मैंने आपको वो 7 लीटर शोरबा जो है उसका रेट नहीं लगाया। मैंने पूछा वो कौन सा 7 लीटर होए? कहता है वो जो हाथ पे आप चेक करते थे यूं डाल के, वो तो मैंने लगाया ही नहीं, सिर्फ इसी चक्कर में कि आप कल को इक़्तिदार में आ सकते। और अभी अगली आइटम सुने, वो आपको बताता हूँ। 76 किलो मगज उस लिस्ट में उसने दिखाया। और कहता है शेख साहब अभी इसमें मैंने वो मगज नहीं डाला जो आप प्राइम टाइम शो में बैठ के कौम का खाते थे। फिर लिस्ट में जुनैद मेरी नजर 22 रुपए पे पड़ी, मेरे नाम पे लिखा। मैंने कहा ये 22 रुपया किस लिए लगाया हुआ है? कहता है शेख साहब ये जो नाश्ता करके आपने अखबार से हाथ पूंजा था ना, ये उस अखबार के हैं। मैंने कहा तूने ताज़ा अखबार के पैसे लगा दिए। कहता है जी शोरबा ठीक है बासी था, लेकिन अखबार ताज़ा था और इस पे ट्रम्प की खबर थी। मैंने कहा चलें फिर तो बनता है। फिर 22 रुपए क्या, तू हमारी जान ले ले। शेख साहब आज तो आपका रिवायती सिगार भी नजर नहीं आ रहा, इतने खराब हालात है आपके। है सिगार ही आती थी, लेकिन शुगर हो गई है। देखें विकी, वक्त एक सा नहीं रहता। हालात, वाकयात, हाँ। शशो पंज, पंजो शश। शेख साहब बात बन नहीं रही यार मैंने कोशिश तो करने दे। तो ये हालात जो है सदा एक जैसे नहीं रहते। मैं आपको पता है जब पैदा हुआ था मैं बड़ा जबरदस्त बच्चा था। मैं जब जवान हुआ, पहली दफा जब मैं जेल गया, हाँ। मेरी कलाई में हथकड़ी नहीं आती थी। फिर उन्होंने की किया, जाके डाइट करके आओ। देखिए मैं अपने स्कूल का लीडर था। अच्छा लीडरगिरी शाका ने बड़े पहले शुरू कर दी थी। अच्छा, जाते जेल थे तो निकलते स्कूल चो। अच्छा शेख साहब, आपके दोस्त थे बानी पीटीआई, ना मुलाकात का पैगाम, ना कोई खतो किताबत। यार देखें जुनैद, आपने सवाल कर लिया है। बानी अब तक अपना यार है यार। अच्छा। मैं अब भी जब केस के लिए जाता हूँ अडियाला, हाँ। तो वहां पे तारीख चल रही होती है, बात हो रही है, जिरा हो रही होती है। बानी को मेरी खुशबू पता नहीं कहाँ से आ जाती है। दूर से एक कोयल की आवाज आती है, ये अंडे वाली है। फिर वहां से एक और आवाज आती है, हाँ। शेख वे दिल चढ़े के नहीं। दिल चढ़िया कि चढ़िया नहीं? नहीं, दिन चढ़िया के नहीं। दिल चढ़िया। वो मुझसे पूछ रहा है शेख, हाँ। ओए तेरा दिल चढ़ा है कि नहीं? और ये पूछ रहा होता है मेरे से। और जुनैद, जब जब मैं अडियाला गया हूँ, बानी ने मुझे हर बार सीटी मारी है। सीटी पता है कैसे मारता है? पहले वो जबान यूं करता है, फिर यूं बनाता है, यूं रख के कहता है, अच्छा मेरी नहीं निकल रही, उम्र का तकाजा है। कहता है शेख शेख। देखें ये उसका मशगला बन गया। अच्छा, लेकिन ये मैं, तो उनका मशगला है ना शेख साहब, आपके क्या मशागिल है? देखें मेरा क्या होना है, वही पॉलिटिक्स, सियासी मसरूफियात। क्या है सियासी मसरूफियात? देखें बैठ के मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, जैसे जबान जो है वो नाक पे लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, लेकिन लग नहीं रही। कभी जबान ऊंची करता हूँ तो कभी नाक नीची करता हूँ। अरे आप तो कहते थे कि मैं कभी भी नाक नहीं नीची करूंगा। दूसरी तरफ मत ले जा। और प्रैक्टिस करते करते एक दफा जबान माथे को लग गई, नाक को नहीं लगी। ओए, ओए, ओए। लोग कहते हैं कि लोग माथे पे आंखें रख लेते हैं, शेख ने जबान रख ली। शेख साहब सियासी मसरूफियात बताएं। और बीबी शेख की सियासत है क्या? नाक से हालात को सूंघना और जबान से कॉल। क्या बात है शेख साहब? शेख साहब पॉलिटिकल एक्टिविटीज बताएं। देखिए जी, मसरूफियत पॉलिटिकल यही होती है कि मैं इतना फारिग बैठा होता हूँ कि कोई भी कहीं जाता है मुझे साथ ले जाता है। और मैं तो मल्ले की माइयों को भी गाइड करता रहता हूँ, उन्हें सियासी मशवरे देता हूँ क्या? कि अपनी बहुओं को आपने कैसे लताड़ के रखना है। और तो और अब तो मैं YouTube पे रिस्क बढ़ाने के वजीफे भी बताता हूँ। शेख साहब कॉल्स तो आती होगी ना आपको? नहीं, कॉल्स तो नहीं आती, लेकिन मैसेज बड़े आते हैं। कौन से आते हैं?
मैसेज यही आता है कि जी अपना पुराना विंडो एसी अगर बेचना है तो हम सही कीमत लगा सकते हैं। मैं जवाब में लिखता हूँ, इस धरती पे कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शेख की कीमत लगा सके। मैसेज मैं कर देता हूँ लेकिन मैसेज जाता नहीं है। अरे वो विंडो एसी की बात करते हैं आपके साथ। मैं भी उसके साथ ही लगा। वैसे क्या दौर गुजारा मैंने। मैं एक आवाज लगा देता था और कतारें लग जाती थी। शेख साहब अभी भी आप सियासत का मौजे मारता हुआ समंदर है, आगे क्या देखते हैं? और अब कौन से मौजे मारते हैं समंदर सुहाना जी, अब तो पिंडी का नाला लई बन के रह गए। नहीं ऐसा तो ना कहें अब आप। दिल में तुम खुश हो रहे हो, मैं आई कैन सी क्लियरली। अब तो ये जब नाला ले जाते ना तो नाला ले कहता हूँ उनका दिल। विकी विकी विकी, हाँ जी, मुझे एक बात पे एतराज है। इस बात पे उस पाए वाले ने मुझसे शोरबे के पैसे ले गए, अगर आप होते तो आप नान के भी लेते। मैं अवामी खदमत में इतना मसरूफ हूँ, अपने पे भी ध्यान नहीं देता। परसों चौथ की बात है कि मेरी लाल हवेली की नीचे से एक बारात गुजर रही थी। मैं बड़ी रश्क भरी आंखों से देख रहा था, काश काश नीचे से किसी बराती ने आवाज दी कि शेख साहब वेले ही खड़े होके बारात देख रहे हैं, नीचे आके ये बिद वाला थैला अपने सर पे उठा लें। मैंने कहा कि चलें अवामी खिदमत और अपनी ना सही किसी और की बिद चुक लेते हैं। मैं नीचे गया हूँ, मैंने वो थैला सर पे रखा है। मैंने सोचा छुआरा खाता जाऊंगा, लेकिन जैसे ही हाथ डाला तो थैले को पासवर्ड लगाया हुआ था। बहरहाल जैसे तैसे पासवर्ड मैंने डी कोड किया, मैंने थैले में हाथ डाला, अंदर से मेरे हाथ को किसी ने पकड़ लिया। वो दूल्हे का अब्बा था। कहते हैं ना शेख, तू भी शेख थे, असी भी शेख, लेकिन हम आपसे बड़े शेख हैं। ना 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 ना। बहरहाल मैं अपना छोटा सा हादसा लेके निकल गया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा दुर्गे भाई, ये बताएं सबसे पहले कि ख़वातीन के बारे में ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो जब भी अपना कोई फैशन ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो अपने नाम पे ही उसका नाम रखती हैं ब्रांड का, मर्द नहीं रखते आमतौर पे। अब नजर अदनान गुजर एक मारूफ फैशन डिजाइनर है, वो अपने ब्रांड का नाम क्या रखेगा? वो रख लेगा जी एजी फैशन। एजी फैशन? हाँ जी, अदनान गुजर फैशन। लाचा गुजर दा। लाचा गुजर दा। अच्छा कुर्ता। हाँ अच्छा कुर्ता। वैसे बहुत अच्छा नाम आपने सजेस्ट किया, अच्छा कुर्ता। दिस इज वेरी नाइस एंड कैची थे, यू नो। आपने अपने नाम पे ही अपना ब्रांड का नाम रखा है। गलती से उसमें गुजर नहीं है तो इसलिए रख लिया। नहीं, उनका भी राइट है, उनको भी आना चाहिए ना जी। वो बेचारे यही लिखी जा रहे हैं कि अपना अच्छू मिल्क शॉप। असल में ये होता है कि जो भी डिज़ाइनर्स अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराता है या अपनी क्रिएशन को सामने लेकर आता है तो उसका मेन फोकस होता है कि वो भी जाना जाए। तो वो फिर अपने नाम को भी सामने रखता है, और अगर नाम खूबसूरत हो तो आई थिंक कि आपको फिर ब्रांड नेम चेंज करने की जरूरत मतलब जब वो स्टार्ट करता है या करती है तो एक अरसे तक तो वो यही होता है कि दुर्रे शहवार के डिजाइन किए हुए कपड़े, तो वो दुर्रे शहवार के कपड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो तक ब्रांड आ गया तो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होता है मार्केट में। फिर एक मदर ब्रांड हो जाता है और फिर उसके नीचे उसके सबलेट ब्रांड्स हो जाते हैं जिसमें आप फिर डिफरेंट नाम। अच्छा दुर्रे शहवार, ये बताएं कि फैशन डिजाइनर में और स्टाइलिस्ट में क्या फर्क है? फैशन डिजाइनर क्रिएट करता है और स्टाइलिस्ट बताता है कि हाउ टू वेयर इट। अच्छा, तो जिसको हम ये एक टर्म आ गई है कि इसको ड्रेस कैरी करना आता है। एग्जैक्टली। ये कैरी करना क्या होता है? कैरी हमें तो समझ नहीं, कैरी करना। कैरी जैसे आपने टाई और पैंट कोट, आपको पता है कि टाई शर्ट के साथ और मैंने कॉम्बिनेशन क्या करना है। अच्छा। और मैंने इसके साथ एक्सेसरीज क्या पहननी है और मैंने इस चीज़ को ज़्यादा एलिवेट कैसे करना है। जो डिज़ाइनर होता है वो बेसिकली एक चीज़ क्रिएट करता है, तो जो स्टाइलिस्ट होता है वो डिफरेंट चीज़ों का कोलाज करके एक प्रॉपर रंग लेकर आता है किसी भी पर्सनालिटी पे। दुर्रे शहवार, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ तो सारी एनर्जी ब्राइडल ड्रेस पे वेस्ट हो जाती है? अभी एनर्जी भी और पैसा भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में मेजर इवेंट्स शादी ही होती है और शादियों पे ही लोग ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। लेकिन आजकल डिज़ाइनर्स, क्योंकि हमारी कुव्वत ख़रीद हमारे मुल्क में थोड़ी सी कम हो रही है और इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, तो डिज़ाइनर्स पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है कि चीज़ों को कम कॉस्ट में मसले में हमारी कुव्वत खरीद को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा।
खाने के लिए घर में खाना हो या ना हो, बिल्कुल शादी कार्ड जो है वो 300 रुपए का होगा कम से कम। कर्जे लेकर शादियां कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी एक बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, नहीं है ना? अपनी चादर में रह के। तो आप एज स्टाइलिस्ट और एज फैशन डिजाइनर इस बात को डिस्करेज करने की कोशिश करती हैं कि ये जो ब्राइडल ड्रेस पे खर्च किया जाता है पैसा, ये एक ही दफा पहनना है, उसके बाद अलमारी में बंद हो जाना है, तो इस पे जरा कम पैसे खर्च कर लें, इसकी जगह 20 और जोड़े बनवा लें, वो भी आपके ही होने हैं। बेशक सारे गर्मियां पाओ, सारी सर्दियां पाओ। इसके दोनों आप देख सकते हो कि बीइंग अ डिज़ाइनर व्हेन समबडी केम टू मी, तो मैं उनको सजेस्ट ये ज़रूर करती हूँ कि अपनी नानियों दादियों के अगर आपके पास आउटफिट है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि रिसाइकिल का बहुत रिवाज है। लाइक आप अपनी नानी का दादी का चीज़ें यूज़ करके हम उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। हमारी जो दादी नानी है उन बेचारियों ने कौन से अच्छे कपड़े पहने हुए हैं? वो तो रिवाज ही होता है, बाद 2 कपड़े च भेज दो। विकी साहब ये भी ऐसे बातें ही बनी हुई हैं। मेरी जो अम्मा का सूट, अम्मा कहती मैंने उसको जलाया तो उसमें से 1.5 किलो चांदी निकल आई। चांदी की तार से काम किया होता था। मेरी दादी जलाया क्यों? सर वो उसके ऊपर जो काम किया होता चांदी की तार से था ना, तो उसको जलाया तो फिर वो चांदी साइड पे हो जाती है। नहीं, इन्होंने जान के जलाया सी कि अब्बा किधरे चौके ना ले जाए, अच्छा। किसी होर नूं पवा के ना ले। सर कपड़े की तो एक लिमिट होती है ऑब्वियसली, उसके ऊपर जो काम होता है चांदी वादी, बताएं जरा इनको। मेरी जो दादी थी ना जी, उन्होंने ਜਿਹੜਾ सूट बनाया ਸੀ माशाल्लाह, सारा लोहे दी तारां दा काम होया सी। लोहे दी तारा? हाँ जी, ते ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦਾਦੀ ਘਰ ਆਈ ਨਾ, तो किधरे बिल्कुल सोच ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਗੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਹ ਰੋਬ, दादी सारी जिंदगी डरे कि ना तो घर हरदे यही हो गई। अच्छा, तुम्हारी दादी ने तो लोहे की तारों का सूट पहना था ना? हाँ। मेरी नानी ने बिजली की तारों का सूट पहना क्योंकि मेरे नाना बापटा में था। दिनेश शेवार मजाक उड़ा रहे, जरा इनको बताओ जो मजाक आप नहीं, साडा खानदानी मामला मजाक दसन नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ साढ़े दिल का मामला। हाँ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो वो बता रही है कि पुराने ड्रेसेस को रीऑर्गेनाइज करना है, तो बताएं कि वो कितना एक्सपेंसिव काम होता था जो अभी है ही नहीं। वो एंटीक वर्क जो है वो आजकल तो ख़त्म हो गया है। अब ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी और मशीन बेस्ड काम है, विच इज़ लाइक लो कॉस्ट, और वो आप जैसे आप कह रहे थे कि वन टाइम पहन के आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो। हाँ। तो अब चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो गई हैं। आप बताएं कि आपका ब्राइडल जो ड्रेस है उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या है और मिनिमम क्या है? या और एवरेज क्या है? हाँ। ऑन एवरेज प्राइजेज हमारी जो होती हैं फ्लक्चुएट करती हैं, बिकॉज अब हमने तो एक फुल प्राइस का ब्राइडल बना दी है विच इज़ लाइक 25-40 लाख का, लेकिन अब हमारा क्लाइंट है वो कहेगा कि मेरा बजट है 2 लाख या 3 लाख, हाँ। तो हम फिर उस काम को थोड़ा सा कम आप करके तारे कम करती जाती हैं। तारे कम करते जाते हैं, काम को कम करके, तो फिर उसको हम अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर के साथ भी जो बजट एक target कस्टमाइज देना कर दिया जाता है उस ड्रेस को। इसका मतलब है कि आप क्लाइंट के बजट के अंदर रह के भी उनको डिजाइन करके देती हैं। बिल्कुल। अच्छा दिनेश शेवार, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो डिजाइनर्स हैं, खास तौर पे मेल डिजाइनर, बड़े नामी ग्रामी जो मेल डिजाइनर हैं, उनको भी ये शिकवा होता है कि हमारे यहाँ जो बड़े रऊसा हैं, जो बड़े बड़े टाइकून्स जो हैं, वो जब उनके शादी ब्याह की तकारीब होती हैं तो वो इंडियन डिजाइनर्स की खिदमत हासिल करते हैं। बेशक। तो उनको ये शिकवा है, तो ये शिकवा किस हद तक दुरुस्त है? ये शिकवा बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि तो उनके पैसे उनकी मर्जी, उनके पैसे उनकी मर्जी भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं वो अपने फैशन डिज़ाइनर्स को प्रमोट करते हैं। तो हमारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो खुद ही स्ट्रगल करके आगे आ रहे हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, वी कैन डू मिरेकल्स। हमारा कपड़ा, हमारी टेक्सटाइल दुनिया में सबसे बेस्ट है, हमारी कॉटन दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉटन है। इवन आप बाहर जब एग्जीबिशन करते हैं तो इंडियन लोग पागलों की तरह लॉन हमारी खरीदते हैं, कॉटन खरीदते हैं और हमारी प्रोडक्ट्स से प्यार करते हैं। हमारी एम्ब्रॉयडरीज बहुत खूबसूरत है, हमारी एम्बेलिशमेंट्स बहुत खूबसूरत हैं। प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है कि हमें प्रमोशन नहीं मिल रही, हमें वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए। वैसे भी कॉटन जो है तो दूसरे मुल्कों को अच्छी मिलती है, हमारे यहाँ बनती ज़रूर है, हमें अच्छी नहीं मिलती। हमें तो तब अच्छी मिलती है जब नक च देनी होवे। हमारे यहाँ कॉटन उस वक्त तक अच्छी थी जब तक वो अमेरिकी सुंडी से बची हुई थी। तो आप ये कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी शादियों पे प्लेटफॉर्म सिर्फ सबिया साची को ही मिलता है, रऊसा की शादियों में, क्योंकि सबिया साची के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है या एक बहुत बड़ी उनके पीछे एक लॉबी है जो उनको प्रमोट कर रही है, और वो लॉबी शायद हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो लैक कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स दुनिया में जिनका बेस्ट काम है उनको प्रमोशन नहीं मिलती, और अगर कोई गलती से डिज़ाइनर्स आ भी जाते हैं तो उनकी लेग पुलिंग इतनी होती है या उनको इतना
पकड़ा जाता है या उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अच्छा सुरेश यार, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो मेल फैशन डिज़ाइनर हैं उनके लिए एक तो डिज़ाइनिंग में महारत है ना, दूसरा वो थोड़ा सा जब तक नज़ाकत पैदा ना करें अपने अंदर उस वक्त तक वो बिकते नहीं है। इसकी क्या वजह है? चंगा भला 6 फुट का बंदा होंदा नाम बुलबुल रखे होंदा। बुलबुल जी की बनाना है। मैं भी इसका कुड़ियों जवाब से ज्यादा मैं एक्शन कर रहा था। आप जब ये वेयर करेंगे तो देखना फिर आप कितनी सुंदर लगोगे। लगता डिजाइनर ने सामने तुझे पखा लाता। वो थोड़ी सी सनफे नाजुक आ जाता है ना उसमें। और वो इस फील्ड में रह के, क्योंकि औरतों से ही मेल मुलाकात होती है, तो थोड़ा सा उनके अंदर वो नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है आजकल तो। इस तरह की बुलबुलें बहुत फिर रही हैं थिएटर में। जब होते हैं ना तो जितने भी ये मेकअप वाले होते हैं सारे इसी तरह के होते हैं। चंगे भले बंदे गल्ला करो देखा आवाज को लंघ जी हाँ हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका डिजाइन किया हुआ जो लहंगा अगर कोई दुल्हन पहनती है तो वो शादी कितनी देर चलती है? इसका जवाब तो वो दूल्हा नहीं दे सकते हैं क्योंकि आजकल वैसे ही हर चीज जो है ना उसकी एक्सपायरी बहुत कम हो गई है, मतलब चाइना मेड हो गई है। तो शादियां भी चाइना मेड ही चल रही हैं। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, दुल्हन पर अगर रूप ना आए तो कसूर किसका होता है? ऑप्शन नंबर 1 रूप का उन्होंने आना चाहिए था, उसको टाइम पे आना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर 1 डिजाइनर का, ऑप्शन नंबर 2 मेकअप आर्टिस्ट का, ऑप्शन नंबर 3 दुल्हन का अपना, ऑप्शन नंबर 4 रिश्ते कराने वाली आंटी का। आई थिंक मेकअप प्ले अ रोल। मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा मेकअप अच्छा दुरेश अहवार, आप अपने क्लाइंट्स को फैशन के हवाले से जनरली क्या सजेस्ट करती हैं? कॉपी किसी को मत करें, अपनी पर्सनालिटी अपना ऑरा क्रिएट करें। जो आप हैं आप उसमें ही खूबसूरत लगे। अपनी स्किन में हैप्पी रहना सीखें। अगर आप मोटी हैं और आप कहें कि मुझे इस मॉडल के कपड़े में पहनना है तो आप बुरी लगेंगी। नहीं, अगर आप वैसे बहुत मोटी हैं और किसी दुबली पतली मॉडल को आप कॉपी करती हैं और चल रही होती हैं तो एक सिर्फ आवाज ही आएगी। डिजाइनर ने कहा था ये आवाज नहीं डिजाइन है। नहीं डिजाइनर ने कहा था ये आवाजें आएंगी। इनको आपने मैनेज करना है। असल में मर्द इसलिए भी ज्यादा बोलते हैं क्योंकि जेबें तो उनकी खाली हो रही जेबें तो हैं। उनकी ये खाली खाली हो रही है जी। उन्हें बेचारा मुंह धोता जिथे मर्जी निकल गए, ना मेकअप करना ना वास्ता। बंदा मुंह धोवे समझो किधरे जा रहे हैं, औरत मुंह धोवे समझो ने किधरे नहीं जाना। चलिए यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। तुम्हारे चेहरे से छलकती है चांदनी ऐसी, हाँ। तुम्हारे चेहरे से छलकती है चांदनी ऐसी कि ये महफिल लगे है जैसे कोई ख्वाब की बस। जी तो हम ऐसी ख्वाब जैसी महफिल की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी महफिल में कौन कौन सा टैलेंट मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमाइमा सादत है और मैं आपके साथ एक शेर सुनाना चाहती हूँ आपको। जी सुनाए। तोड़ेंगे गुरूर इश्क का हम, अच्छा। इस कदर सुधर जाएंगे, वाह। खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में, हाँ हम सामने से गुजर जाएंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वेरी नाइस। अच्छा खामोशी से गुजर जाएंगे या नाल आवाज हो के कच्ची करी जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ किरण और मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और आप लोगों को मैं आज एक गाना सुनाना चाहती हूँ। तो प्राइवेट स्कूल में म्यूजिकोलॉजी पढ़ाती हैं? म्यूजिक पढ़ाती नहीं हैं? एक्चुअली नहीं, मैं नहीं पढ़ाती, लेकिन मुझे शौक है गाना अच्छा। गाने का और गाना सुनने हालांकि आपको भी कहना लेती चाहिए मैं आपको एक लेसन सुनाना चाहती हूँ। क्लास में बच्चों से भी गाने सुनती रहती हैं? हूँ। नहीं एक्चुअली नहीं, सुनाती हैं बच्चों को? गाने नहीं सुनाती, लाइक राइम्स होती हैं तो वो बच्चों को उसको तो enjoy डांटती होगी ना कि खबरदार किसी ने गाना गा दो, चलो जाओ इधर से। करती। नहीं, आई एम नॉट स्ट्रिक्ट टीचर। और इधर मुंह करके दिल धड़कने कैसे। याद आया। नहीं जी अब जी टीचर्स भी सुनाए सुनाए गाना। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। आया जब 6 लाख रुपए तोले पे सोना आया। सही बात है। अच्छी भली हंस रही थी, बांध लिया सर पे रुमाल जब शौहर आया।
किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं हम, वाह वाह, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। आहा, बहुत कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, आहा, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। वाह 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 जी, जी, वाह। बहुत अच्छे जी। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा इंटरनेशनल शहर है जिसका आखिरी हर्फ काट दिया जाए तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है? कैपिटल सिटी है, चलें, दारुल हुकूमत है किसी मुल्क का। टीचर साहिबा, हमें आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो टीचर साहब ने तो जवाब दे दिया। अच्छा जी, एक और हिंट दे देती हूँ, ये यूरोप का है शहर। यूरोपीय मुल्क का दारुल हुकूमत दारुल है। हुकूमत। अब सब कुछ तो बता दिया, जिसका- आप जिस्म के हिस्से ज़हन में लें फिर आपको आ जाएगा। एक बहुत बड़ा हिंट दे देते हैं क्योंकि सारी खवातीन है कि उस शहर को दुनिया का, एक तो वो अपने मुल्क का भी कैपिटल है, उसको दुनिया का फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। यस, पेरिस। पेरिस। हाँ, तो क्या जवाब। बताएं, क्या बनता है? उसका पैर बनता है और पैर बनता है। सीन हटा दिया जाए तो पैर बचता है। दुरुस्त जवाब। इतना प्यारा शहर और जिस्म का कौन सा हिस्सा बनता है? पैर। सर, पाँव भी बड़े बड़े प्यारे होते हैं। आपने वो डायलॉग नहीं सुना, ये पाँव जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। हालांकि वो ट्रेन 'ਚ बैठी सी चलती ट्रेन तो लावे जमीन ते पैर मैले नहीं होणगे, पैर ही ले जाएंगे। पैर ही ले जाएंगे। जी जी, मेरा नाम सदफ मलिक है। मैं पंजाबी की छोटी सी गज़ल के कुछ अशार सुनाऊंगी। इरशाद। हाँ, जो बोल ज़बानों निकल गया ओ तीर कमानों निकल गया, वाह। मैं दिल विच ओनू लभदा सी ओ दूर आसमानों निकल गया, आहा, हम दर्द किनारे बन बैठे जद मैं तूफानों निकल गया, काशिर तो हुन की पुछदे हो जद दर्द बयानों निकल गया। निकल गया। वाह वाह, बहुत वाह जी। मैं किदे किदे पैसे वापस देने ने मेरे ध्यानों निकल गए। मालिक मकान किराया लैन आया, मैं पिछले मकानों निकल गया। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महरीन असलम। मिस दुरे शेवार, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका 10 लाख का डिज़ाइन किया हुआ लहंगा अगर कोई 10,000 किराए पर पहन ले तो आपको कैसा लगेगा? रेट कम है, आइडिया अच्छा है। इसका मैं ज़रूर ये आंसर दूंगी कि ऑब्वियसली जिन लेडीज़ को अफोर्ड नहीं होता तो वो फिर अपना शौक पूरा करने के लिए अगर रेंट पे भी चीज़ लें, जैसे रेंट अ कार, रेंट अ हाउस, तो वाई नॉट रेंट अ ड्रेस। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग रेंट पे देते हैं ड्रेसेस के रेंट थोड़ा सा बढ़ा के दें ताकि कपड़े की वर्थ के मुताबिक या उसकी वैल्यू के मुताबिक रेंट लें। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर है और मैं विकी सर को एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। जी, वो तुझे भूल जाए तो तुझ पर भी लाजिम है, वो तुझे भूल जाए तो तुझ पर भी लाजिम है, रोटी खा चाह पी फिल्मा वेख ते मौजा मार। आहा, अच्छी बात। वैसे अच्छा हाँ। सुकून करवाने वाला शेर है। बिल्कुल। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। कुबरा राजपूत है और मैं अपना एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी आपका वाह अपना? जी, आपका अपना जी। है। वाह। उसको देखूं तो समझता है कि फिदा हूँ उस पे, आहा, उसको ना देखूं तो समझता है अकड़ है मुझ में, आहा। उसको तो अपना इलाज करवाना चाहिए, उसको तो अच्छा खासा नफसियाती मसला है। नफसियाती मसला है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कायनात है। मेरा मैम सुहाना से सवाल है कि आपको एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या होस्टिंग? पहले एक्टिंग लगती थी, अब होस्टिंग भी, दोनों। तो इसकी वजह क्या है? अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि दिमागी या कोई फनी खराबी है, शौक था एक्टिंग का, एक्टिंग में आए, अब यहाँ पे इसी तरह बताओ ना, ये तो जो पैसे बहुत आने लग पे ने। होस्टिंग का ये मजा है कि यहाँ पे आप अपने ख्यालात, अपने व्यू दे सकते हैं और आपका इंटरेक्शन अच्छा रहता है लोगों के साथ, तो इसको एंजॉय कर रही हूँ मैं फिलहाल। जी, तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन हिस्सा ले रहा है भाई? हाथ खड़ा कर दो। ओ, साथ साथ आ जाइए जी। ये आपके सामने ये सब्जियां पड़ी हुई हैं, तो मैं जिस चीज़ का नाम लूंगा आपने उस चीज़ को उठाना। जो पहले उठा लेगी वो चीज़ उसकी हो जाएगी और बाद में काउंटिंग होगी, ठीक है? इसमें मैं आपको डॉज भी दूंगा। 1 2 3 4 गाजर, करेला,
अच्छा, ये जितनी जल्दी आप उठा रही हैं ना, उसके बाद यहाँ पे पकानी भी पड़ेगी। ये ज़हन में रखें। कभी तो नजर मिलाओ। कद्दू। लड़की बड़ी तेज है। बहुत तेज है भाई। आप सुस्त हो, थोड़ी तैयारी पकड़ो। कभी सब्जी पकाई नहीं? आलू। आपके सामने से लेगी वो, इतनी सुस्ती। पानी की बोतल। या अल्लाह। देख लो उसकी शॉपिंग कितनी हो गई है और तुम इतनी सुस्त हो, खाली हाथ घर आओगे। शिमला मिर्च और ले गई। वेरी गुड। ये बच्ची अगर शिमला मिर्च ना उठाती ना, इसने घर जाकर अम्मा ने पूछना था क्या सब्जी लेके आई हो, अम्मा सब्जी वाली दुकान ही बंद थी। नींबू। टमाटर। ऐनक। ऐनक उठा ली आपने। ये ऐनक के चक्कर में गेम हार ही हो आप। हाँ, अब एक्टिव हो जाओ। चलो, आपकी दो चीजें तो हो गई, शिमला मिर्च और ऐनक। बल्कि शिमला मिर्च को ऐनक लगा दो। ठीक है, अच्छी लग रही ना। शलजम। लो जी। खीरा तो पहले उठा लिया। अरबी। प्याज। लो जी, कुड़ी हारते गई है लेकिन तुम्हारी इज्जत रख गई। प्याज ले गई। एक प्याज सब पे भारी। ये लो, आपके पास ये तीन चीजें हैं। मतलब इसके बगैर कुछ भी नहीं बन सकता। जिस हांडी में पहले इसका तड़का नहीं लगेगा ना, इसकी सारी सब्जियां जाया गई। आप हार तो गई हो, लेकिन आप जो प्याज ले गई हो ना, और जरा भाई बैठा ना, वो प्याज ने नहीं मोहब्बत करता। जिन्ने प्यार वाले गाने ने ना, वो प्याज ते लांदे ने। मेरा प्याज ना दिलों भुलावी, मुझे तुमसे प्याज है। चलिए जी, बहुत सारी तालियां इनके लिए। नाज़रीन, यहाँ लेना है मुझे एक छोटा सा वक्फा। हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन, जब एहतजाज या किसी और वजह से रास्ते और सड़कें बंद हो जाएं तो फिर अक्सर व बेशतर कई जगह पे खुशी के मनाजर गम में बदल जाते हैं। आइए रास्तों की बंदिश का शिकार एक बारात के हालात देखते हैं अपने आज के स्किट में। छट्टे लाने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੱਜ यार खुदा ਦਾ ਵਾਸਾ, पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਛੱਟੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਇੰਜ ਫਟਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੂੰ। ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਐਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਸੇ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਲੇਟ ਤੇ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁੱਤਾ ਵੇ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਆ। भाईजान गुस्सा नहीं करो। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। तेरा बीपी शूट मैं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛਦਰਾ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ओहो, मैंने नायला को कॉल किया, वो निकल गई बस पार्लर से। भाई क्या हो कब गया है? निकलेगी नायला उधर से? ਮੂਡ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਹਿਮ ਮੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਕਿਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। हाय पायन, मैं आ गई आ गई। देखो, मैं बस मेकअप कराया है, बाल बढ़वाए, मैंने सूट ही नहीं बिठाया। मैं क्या रास्ते च पा लांगे, किधर चेंज कर ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਲੈਂਗੇ? मैंने कंडक्टर वाले कपड़े पा के फिरन डई। पाया ने कपड़े में गड्डी च रखे ने, रास्ते च चेंज कर ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अल्लाह। ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ। ਮੂੰਹ ਨਾ ਪਾਂਪਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪਾਂਪਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਠਾਠਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ भाईजान, गई। आपने तो आती चुकी हुई ਚਲੋ है। ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। आ गया ਹੈਲੋ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ। भाईजान बस 2 मिनट रुके। चाचा जान कराची से एयरपोर्ट पहुंच गए हैं लाहौर। या अल्लाह मेरी तौबा, ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਣੀ। थोड़ी देर में आ रहे हैं। ਚਾਚਾ कराचीੋਂ आ रहे हैं। भाईजान, सबकी शादियां हुई हैं, किसी ने ये हालत नहीं थी की। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁਰਦਾ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਛਵਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਟ।
ਜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਪੁੱਤਰ ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਚਾਚੀ ਚੂਚੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। भाईजान इतना ना करया करो। ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚਾਚੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲਕ? ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਚਾਚੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਚਾਚੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। अल्लाह माफ करे एंज रुठदे पए हो एंज ते बुढ़ियां रुसदियां ने। ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1.5 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਪੀਟਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। चाचा जी चाची ने वैसे बता खाली स्पीड ही रखी है, हिल दे बहुते ने ते तोड़ दे कट दे। ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਗਾਣੇ ਗਾ। ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨੂਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। भाईजान इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ए सारी सरकारी रास्ते बंद हुए। ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾ 6 ਘੰਟੇ ਲਾ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾ ਕਰਕੇ ਜਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਜਾਲ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਰਤੂਤ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹੀ। ਉਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਲੱਤਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੋਈ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਆਏ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸੀ। ਜਾ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਆ। ਕੀ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੂਸ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਗੱਲ ਕਰੇ। भाईजान आज तो दिन चढ़ते साथ आपने मनहूस वाला मुंह खुद बनाया हुआ। हाँ मैं बनाया सी मनहूस वाला सही वेख्या होना तुसी। ਸੁਬਾਹ ਸੇ तो ਰੋਲਾ ਡਾਲਾ ਵੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਲ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਈਏ ਗਲੀਓ ਗਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मेरा भरा गल सुनो, ए लोकां दे मुंडे ते विआह तो बाद जाके हुंदे ने ना सौहरियां दे, ए गाले घोड़ी भी नहीं चढ़े ते रस्ते छटकिया खलोता है ते उन्हां दा होया खलोता है। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਸੌਦੇ ਢੋਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਭੈਣਾਂ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ 3 ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਆਈਆਂ। हया दा काटा, ए जेडी तेरी एडी लंबी जबान है ना, खलोता ना रस्ते रुक के। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਕਰੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਸੱਸ ਨੇ ਨਾ ਟੱਕਰੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। भाई ये कल्ला ही काफी है सारे टब्बर वास्ते। ਓਏ ਆਪਸ ਚ ਨਾ ਲੜੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ? ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ? ਭਾਈ ਦੀ ਕੱਖ ਟੀਰੀ ਹੂ ਟੀਰੀ ਹੂ। आईटा को कादसू पता नहीं एवें डुलन डे है। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। 2 साल और ठहर जाना, कोई चंगी कुड़ी लभ लेंदे असी। ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੜੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पूरे मोहल्ले च तेरा रिश्ता मंगया है, सारे रिश्तेदार सारे नु पता सी तेरी जेडी एडी जबान है ना, किसी ने हामी नहीं भरी। ओ दूर जाके शहर च रिश्ता वेखे ते ओ भी ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਲੜੀ ਏ ਜਮਾਲੋ ਪਾਲੜੀ ਏ जमालो ए चाचा ਜਮਾਲ ਪਾਲੜੀ चाचा ब्याह दी रील फस गई है ते ब्याह विच अटके ਇਹ ना ਦੁਨੀਆ ਦਾ छोड़े। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਲੈਂਦਾ। गल्लां सुन मेरे वीर वे भाई पता ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਹੁਣ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ। जाने पता कर खोल दे ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਚ ਆਂ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। कदी अपने प्यो नु प्यो नहीं किया ਅੱਬੂ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਾਂ। ले गल्लां नहीं सुनन दी। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਾਇਆ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਅੱਬੂ ਜੀ। ले हुन नाल गालां पैण डईयां ने, हया दा काटा। ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇਖ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਨੱਕ ਦੀ ਨਕੀਰਾ ਨਾ ਘਸੀਟ ਦੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ। ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਡੂੰਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਲਓ, ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਦਸ਼ਗੁਨੀ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਛਡਾਈ ਜਾਣ ਡਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਛਡਾਣੀ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਜ ਤੇਰੀ ਚੜੇ ਹੀ ਚੜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਰਾਜ ਸੂਲੀ ਚੜੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ।
ਜੇ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਰਾਜ ਕਬਰ ਸੇ ਸੀधी ਆਈ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਲੂਸ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਸੂ ਗੈਸ ਵੱਜੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੌਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈੱਲ ਵੱਧ ਪਾਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਵਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਉਹ ਤੁਰ ਪਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੜੀਓ ਤੁਰਨਾ ਚੱਲ ਘੰਟਾ ਕਿ ਟੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਟੁਰ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਮੁੜ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਚਲੋ ਉਹ ਮੁੜ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਮੁੜ ਚਲੋ ਨੀ ਧੀਓ ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਭਾਇਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜੇ ਭਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਚ ਭਾਈ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਮਨੂਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਥਿਆੜ ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ भाईजान मैंने आपको क्या कहा है अच्छा तू ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ तो और क्या ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਲੈ शादी हुई है हमारी ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਹਾਂ ਭੱਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨੱਚੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਚਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਵਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਕੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਐ ਜੰਜਾਂ ਚੜਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂਸਤ ਪਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਲੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾਪਾ ਭਿਓ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨੱਸੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨੂਸਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਵੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰਲੇ ਪਾਦਾ ਮਿਲਾ ਇਹਦੇ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਹੈਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਿਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸੋਹਣੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੀ ਲਾਨਾ ਤੇਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋੜੇ ਕੱਢ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ नाज़रीन ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी हिकमत भरी पुरमग़्ज़ बात ये कि भाईचारे का हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम आपको भाई समझते रहें और आप हमें चारा। नाज़रीन खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।